हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टारो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि अगर आपके पर्सन ने कभी आपके बारे में टारो रीडिंग ली तो उनको वो टारो रीडर आपके बारे में क्या बताएगा। आप तो लेते ही रहते हो रीडिंग्स आपके पर्सन के बारे में, सो आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि अगर वो कभी रीडिंग लेते हैं तो उनको ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज़ करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप आप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज़ की थी तो पहले ऑरेकल कार्ड से पता कर लेते हैं कि अगर आपके पर्सन ने कभी आपके लिए कोई टारो रीडिंग ली तो टारो रीडर उनको आपके बारे में क्या बताएगा। तो जो ऑरेकल्स आपके लिए निकले वो हैं रिजेक्शन, डेथ, एंसेस्टर्स, ये कह रहा है हिस्टोरिकल कनेक्शंस एंड पर्पसेस, और फ्रेजेस जो कह रहा है मोटिवेशन। ओके, सो ग्रुप 1, आपके पर्सन के टारो रीडर उनको बताएंगे कि जो रिजेक्शन उन्होंने आपके साथ किया, आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया या आपको रिजेक्ट कर दिया, उस चीज़ को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो रिजेक्शन का जो घाव है वो अभी भी भरा नहीं है। वो टारो रीडर आपके पर्सन को ये भी बताएंगे कि कहीं ना कहीं आप अभी तक इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए हैं कि ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है और आप इसी उम्मीद में बैठे हैं कि कैसे नहीं तो कैसे ये कनेक्शन दोबारा से वर्कआउट कर जाए। आप अभी अपने आप को रेडी नहीं महसूस कर रहे हैं इस कनेक्शन पर गिव अप करने के लिए। आप वो जो टारो रीडर हैं आपके पर्सन के, वो आपके पर्सन को ये चीज़ भी पॉइंट आउट करके बताएंगे कि कोई कनेक्शन उनके और आपके बीच में है। शायद कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, शायद कोई कामिक कनेक्शन है, जिस वजह से भी आपको मुश्किल हो रही है उनको भुलाने में, और हो सकता है उनको भी कहीं ना कहीं इसी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो। वो टारो रीडर आपके पर्सन को ये भी बताएंगे कि ख़ास तौर पर जो भी बातें उस इंसान ने आपको कही थी आपसे ब्रेकअप करते वक्त या आपको रिजेक्ट करते वक्त, आपका प्रपोजल ठुकराते वक्त, जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में रही हो, वो बातें आपको बहुत ज़्यादा हॉन्ट करती हैं आज की डेट तक। वो बातें आपके दिमाग में आज की डेट तक बहुत ज़्यादा नाचती रहती हैं। वो टारो रीडर आपके पर्सन को ये भी बताएंगे ग्रुप 1 कि आप उस इंसान को, आप उनको बेसिकली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो और आप उनसे संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सके वो निकालने की फिराक में रहते हो। वो आपके पर्सन को ये भी बताएंगे कि आपके और उनके बीच में जो कोई भी म्यूचुअल कनेक्शंस हैं उन सभी से आपकी बातचीत जारी है, इसी कोशिश में कि आपको कहीं से कुछ खबर मिल सके कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो आए किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में या फिर नहीं। वो टारो रीडर ये भी बताएंगे आपके पर्सन को कि जहाँ तक सवाल है आप दोनों के कनेक्शन का, वो भले ही मूव ऑन कर चुके हों या जिस भी स्टेज पर हो, बट आप तो एटलीस्ट पास्ट में ही जी रहे हो। अब ये कितना सच है कितना झूठ है वो तो आपको ही मालूम होगा। कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली ऑफ कोर्स आप सोच ही रहे हो इस इंसान के बारे में, जब भी आपने इस रीडिंग पर क्लिक किया, नहीं तो आप क्यों ही करते। वो टारो रीडर आपके पर्सन को ये भी बताएंगे कि हालांकि आपका मन है कि आप इस कनेक्शन पर गिव अप ना करो, आप अपनी तरफ से जितना जो बन पड़े करो, लेकिन पास्ट में क्योंकि उस पर्सन ने आपके एफर्ट्स का ढंग से कोई जवाब दिया नहीं है, ढंग से रेसिप्रोकेट किया नहीं है। फॉर एग्जांपल हो सकता है आपने अपनी तरफ से रीच आउट किया हो कि बातचीत हो सके, कुछ पहल हो सके, चीज़ें सुलझ सकें, लेकिन इस इंसान ने आपके एफर्ट्स को रेसिप्रोकेट नहीं किया था, उन्होंने अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं डाला था। उस बात का भी आपको बहुत ज़्यादा दुख है, उस बात से भी आपको काफ़ी ठेस पहुंची है। तो बेसिकली आपके पर्सन के कौन कौन से एक्शंस का आपके ऊपर क्या क्या असर पड़ रहा है आज की तारीख तक, ये तमाम चीज़ें वो टारो रीडर आपके पर्सन को बताएंगे। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स भी देख लेते हैं। ग्रुप 1, हो सकता है आप दोनों में 4 साल का एज गैप हो, किसी एक की उम्र 24 हो, एक की 28 हो, या फिर आप लोगों की मुलाकात तब हुई थी जब आप में से कोई एक 24 साल का था, कोई एक 28 साल का था,
2024 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंस इस कनेक्शन में रखता हो। ऑफ कोर्स 24 और 28 आप दोनों की बर्थ डेट्स भी हो सकती हैं। ओके, लेट्स सी। द हैंग्ड मैन इन रिवर्स, the Empress, Judgment, Page of Swords, bottom of the deck है Page of Wands। ओके, इंटरेस्टिंग। फॉर सम रीज़न वो टारो रीडर आपके पर्सन को ये भी बताएंगी या बताएंगे कि आपने कुछ ऐसा किया था जब आप दोनों साथ में हुआ करते थे जो कि बहुत ही इम्पल्सिव था। बिना सोचे समझे आपने बस वो चीज़ कर दी थी, बिना सोचे समझे आपने बस वो चीज़ बोल दी थी और बाद में आपने पछताया था कि यार मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। और कहीं ना कहीं उस चीज़ का शर्मिंदगी कह लो या उस चीज़ से रिलेटेड गिल्ट कह लो, वो अभी भी आपके जहन में है। टारो रीडर आपके पर्सन को ये भी बताएंगे कि हालांकि वो आपको रिजेक्ट कर चुके हैं या आपसे ब्रेकअप कर चुके हैं, जो भी आप दोनों के बीच सिचुएशन रही हो, लेकिन अगर वो कोई एक्शन आपकी ओर लेना चाहें या अगर वो सोच रहे हो कोई एक्शन आपकी ओर लेने का, तो वो ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप तो इन एनी केस वेटिंग एनर्जी में बैठे ही हुए हो कि कब उनकी ओर से किसी तरीके का कोई एक्शन आएगा। वो टारो रीडर आपके पर्सन को बार बार ये चीज़ क्लियर करेंगे कि आपने अभी इस कनेक्शन को गिव अप नहीं किया है। आप चाहते हो कि आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो, आप चाहते हो कि आप दोनों का रियूनियन हो। वो ये चीज़ क्लियर करेंगे आपके पर्सन को ग्रुप 1 कि द फैक्ट कि आप दोनों के बीच में चीज़ें वर्कआउट नहीं की या एकदम से उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया या एकदम से डिक्लेयर कर दिया कि ब्रेकअप करेंगे, जो भी आप लोगों के बीच में रहा हो, उस चीज़ का असर आपके ऊपर आज की डेट तक इसीलिए है बिकॉज आपने अपने मन में बहुत आगे तक की फ्यूचर प्लानिंग कर ली थी। वो टारो रीडर आपके पर्सन को बताएंगे कि मोस्ट लाइकली ग्रुप 1 तो सोच के ही बैठे थे कि आप दोनों की ही शादी होगी, आप दोनों साथ में फैमिली स्टार्ट करोगे, इस तरीके के प्लान्स उनके थे। तो ऐसे में नेचुरली जब आपने एकदम से ग्रुप 1 से बात करना बंद कर दिया तो वो सकपक आ गए। उनको समझ ही में नहीं आया कि भाई एकदम से क्या हो गया, क्यों तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्यों अब हमारे बीच में बात नहीं हो रही है, क्यों वो पहले जैसी एनर्जी नहीं रही इस कनेक्शन की। जहाँ एक और वो टारो रीडर आपके पर्सन को सजेस्ट करेंगे कि अगर वो एक्शन लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, वहीं दूसरी ओर वो टारो रीडर आपके पर्सन को ये भी बताएंगे कि मोस्ट लाइकली दोबारा आपकी ओर से कोई एक्शन उन तक आ सकता है। वो टारो रीडर आपके पर्सन को ये भी बताएंगे ग्रुप 1 कि आप उनको ऑनलाइन स्टॉक करते हो या अगर स्टॉक ना सही तो एटलीस्ट खुद को अपडेटेड तो ज़रूर रखते हो कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किसके साथ हैंग आउट कर रहे हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में है या नहीं है। बेसिकली जितनी भी इंफॉर्मेशन आप उनके सोशल मीडिया से या गूगल से निकाल सको, वो सारी चीज़ों आप कर रहे हो, ऐसा वो टारो रीडर बोलेगा आपके पर्सन को। प्लस पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी स्पेशली क्योंकि नेवर गिव अप के ठीक नीचे है, तो वो टारो रीडर आपके पर्सन को ये भी बताएंगे कि आजकल आप प्लानिंग स्टेज में चल रहे हो कि ये जो इतने दिनों से आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई है, हालांकि उससे पहले कभी भी उस पर्सन ने आपकी बात का ढंग से जवाब नहीं दिया है, बावजूद इसके आप इस प्लानिंग में चल रहे हो कि अच्छा अब क्या बोल के देखा जाए, अब क्या नई तरकीब आजमाई जाए, अब क्या बोल के ट्राई किया जाए। हो सकता है इस बार कोई रिस्पॉन्स मुझे मिले, हो सकता है इस बार कोई एक्शन उनकी ओर से आए। तो उसी ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली एनर्जी में क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, उस तरीके की एनर्जी में आप चल रहे हो, ऐसा टारो रीडर आपके पर्सन को बताएंगे। ओके, अब रीडिंग कंक्लूड करने के लिए ये देख लेते हैं ग्रुप 1 कि आपके पर्सन के क्या हालचाल चल रहे हैं आपसे संबंधित। भैया उनका टारो रीडर उनको जो भी पता है, मैं भी तो कुछ बता दूं आपको। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ पेंटिकल्स। चल तो वो भी इसी एनर्जी में रहे हैं
कि कैसे चीज़ें ठीक करी जा सकती है, लेकिन हाँ, उनकी एनर्जी में वो एंथुसियाज़्म या वो स्पीड नहीं है ग्रुप 1, जो कि आपकी एनर्जी में यहाँ पर एज़ अ स्वॉर्ड्स कार्ड निकल के आई है, क्योंकि उनका पेंटिकल्स है। लेकिन हाँ, 3 ऑफ पेंटिकल्स और द टावर ने ये क्लियर कर दिया है कि जो रायता उन्होंने फैलाया है, उसको अब सुधारा कैसे जा सकता है, चीज़ें कैसे ठीक की जा सकती हैं, वापस से कैसे आप दोनों साथ में आ सकते हो, इस चीज़ की प्लानिंग वो खुद भी अपने एंड पर कर रहे हैं। और जैसे आप म्यूचुअल कनेक्शन से बातचीत करके चीज़ें पता लगाने की कोशिश कर रहे हो, इफ़ यू आर एक्चुअली डूइंग दैट, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट कर रहा है कि आपके पर्सन भी अपने सलाहकारों से, दोस्तों से या म्यूचुअल कनेक्शन से आजकल इसी चीज़ के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि यार जो हुआ सो हुआ, बट अब आगे मैं क्या करूं, मैं कैसे पीस ऑफरिंग दूं ग्रुप 1 को, कैसे हम दोनों की बातचीत वापस स्टार्ट हो सकती है। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड में चूज़ की थी तो पहले ओरेकल कार्ड से पता कर लेते हैं कि अगर आपके पर्सन ने कभी आपके लिए कोई टारो रीडिंग ली तो टारो रीडर उनको आपके बारे में क्या बताएंगे। ओके, तो जो ऑर्कल्स आपके लिए निकले ग्रुप 2 वो हैं एक्सपेंशन, फियर, आर्कएंजल राजियल, ये कह रहा है विजडम, इंस्पिरेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स, और फेंस जो कह रहा है बाउंड्रीज। यहाँ पर नंबर 10 एंड नंबर 26 है। हो सकता है आप दोनों में 10 साल का एज गैप हो सकता है कि आप में से किसी एक की उम्र इस समय 26 साल की हो, या जब आप लोग मिले थे उस टाइम आप में से किसी एक की एज 26 थी। एंड ऑफ कोर्स ये भी पॉसिबल है कि आप में से किसी एक का बर्थ डेट 10 है और किसी एक का बर्थ डेट 26 है। ये जो भी टारो रीडर हैं, जब ये रीडिंग करेंगे आपके और उनके बारे में, तो वो आपके पर्सन को ये चीज़ बताएंगे फॉर श्योर कि पास्ट में आपको बहुत डर लगता था इस कनेक्शन से खुद को दूर करने में। आप काफ़ी सोचते रहते थे कि शुड आई वेट, शुड आई मूव ऑन, क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन हाल फिलहाल में ऐसा नज़र आ रहा है कि शायद ग्रुप 2 ने अपना मन बना लिया है कि अब कुछ समय के लिए उनको आपसे दूरी बनाने में ही अपनी भलाई, अपनी बेहतरी नज़र आ रही है। वो आपके पर्सन को ये भी बताएंगे कि आजकल ग्रुप 2 का दिमाग आप में कम और खुद में ज़्यादा लगा हुआ है, खुद की ग्रोथ में, खुद के एक्सपेंशन में, खुद के करियर के ऊपर, खुद के गोल्स के ऊपर ग्रुप 2 का ध्यान ज़्यादा है। और आपसे संबंधित जो भी यादें हैं, चीज़ें हैं, उनके ऊपर आजकल ग्रुप 2 का दिमाग कम है। वो ये भी बताएंगे आपके पर्सन को कि आजकल ग्रुप 2 काफ़ी गार्डेड एनर्जी में चल रहे हैं। एज सच ग्रुप 2 का कोई मूड नहीं दिख रहा है आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करने का। इसीलिए अगर आप सोच रहे हो ग्रुप 2 की ओर एक्शन लेने का, तो सोच समझ कर फिर कोई एक्शन लेना। ऐसे एकदम से अगर आपने कुछ भी बोल दिया या कुछ भी कर लिया तो हो सकता है उसका आपको वैसा रिस्पॉन्स ना मिले ग्रुप 2 से जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। वो ये भी बताएंगे आपके पर्सन को ग्रुप 2 कि कभी कभी ग्रुप 2 सोचते हैं कि इस सब में उनकी क्या गलती थी, क्या कुछ ऐसा है जो वो अलग तरीके से कर सकते थे, क्या कुछ ऐसा है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, उन्हें नहीं बोलना चाहिए था, तब क्या आप दोनों का कनेक्शन अभी भी जारी रहता। तो इस तरीके के सेल्फ डाउट, खुद से सवाल जवाब वाली एनर्जी में ग्रुप 2 कभी कभी आते हैं। वो आपके पर्सन को ये भी बताएंगे कि जैसे आप मेरे पास आए हो रीडिंग लेने के लिए, वैसे ग्रुप 2 भी इन्हीं सब तमाम सवालों के जवाब के लिए इधर उधर रीडिंग्स लेते हैं, या रीडर से कंसल्ट करते हैं, या एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करते हैं, जो भी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर क्लियर करेंगे टारो रीडर आपके पर्सन को ग्रुप 2 कि वो सारे क्वेश्चंस जिनका आंसर उन्होंने आपको कभी नहीं दिया, वो सारे आंसर्स की तलाश में कहीं ना कहीं आप अभी भी भटक रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हो सकता है उन्होंने कभी आपको क्लोजर ना दिया हो सकता है उन्होंने कभी आपको कोई प्रॉपर जवाब ना दिया हो कि चीज़ें आप दोनों के बीच में क्यों ख़राब हुई, उन्होंने जो किया वो क्यों किया, उन्होंने आपके अलावा किसी और में दिलचस्पी क्यों दिखाई, जो भी आप लोगों की सिचुएशन रही हो। तो उससे संबंधित और जानकारी जुटाने में कभी कभी आपकी एनर्जी आ जाती है, ऐसा वो टैरो रीडर आपके पर्सन को बताएंगे। एक और बात, आई जस्ट गॉट दिस मैसेज, वो टैरो रीडर आपके पर्सन को ये भी बोलेंगे ग्रुप 2 कि आजकल ग्रुप 2 को ऐसा लगता है कि आप उनको डिजर्व ही नहीं करते थे। मतलब ये पर्सन ग्रुप 2 को डिजर्व ही नहीं करते थे, और ग्रुप 2 को ऐसा लगता है कि वो
आपसे बेहतर हैं, ख़ास तौर पर इमोशंस के मामले में, इंटेलेक्ट के मामले में। तो ठीक है, फिर अगर कुछ वर्कआउट नहीं किया तो शायद उसी में मेरा भला हो। ये पर्सन ये जो टैरो रीडर हैं वो आपके पर्सन को ये भी बोलेंगे ग्रुप 2 कि कहीं ना कहीं जो कनेक्शन आप दोनों के बीच में बना था उसका पर्पस आप दोनों की ही लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ लाना था। तो जैसे इस कनेक्शन के माध्यम से आपने स्पिरिचुअलिटी डिस्कवर की, अपना इंट्यूशन डिस्कवर किया, अपने कोई हो सकता है साइकिक गिफ्ट्स डिस्कवर किए हो, ठीक उसी तरीके से इसी कनेक्शन के माध्यम से ऐसी कई सारी चीज़ें हैं खुद के बारे में जो कि आपके पर्सन को भी डिस्कवर करने को मिली थी। तो क्या पर्पस था इस कनेक्शन का, ये चीज़ भी वो टैरो रीडर आपके पर्सन को बताएंगे। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। Ten of Wands, Seven of Pentacles, Ace of Cups, Three of Cups, बॉटम ऑफ द डेक है Queen of Cups। तो डेफिनेटली ये टैरो रीडर आपके पर्सन को बोलेंगे कि आजकल आपका ध्यान बिल्कुल अपने ऊपर है, अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, अपनी खुशियों का ख्याल रखना, टोटल सेल्फ लव वाली एनर्जी में आजकल ग्रुप 2 चल रहे हैं। वो आपके पर्सन को ये भी बताएंगे कि काफ़ी इंतज़ार किया ग्रुप 2 ने आपका, कि आप अपनी गलती सुधारोगे, आप उनकी ओर कोई एक्शन लोगे। जब आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो फाइनली थक हार कर लास्ट में ग्रुप 2 ने खुद को चूज़ किया और अब ऐसा नज़र आ रहा है कि ग्रुप 2 अपनी लाइफ में काफ़ी सेटिस्फाइड हैं, काफ़ी खुश हैं एंड एज सच अब वो आपका बैठकर इंतज़ार नहीं कर रहे हैं जैसे कि शायद वो आज से 1-2 साल पहले तक कर रहे थे। ये टैरो रीडर आपके पर्सन को एक हिदायत भी देंगे, एक गाइडेंस भी देंगे कि देखो अभी भी लेट नहीं हुआ है, आप चाहो ग्रुप 2 के साथ रेकनसाइल करना तो आप कर सकते हो। अगर आप एक नई शुरुआत इस कनेक्शन की करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहल आपको करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो गिल्ट का बर्डन है वो आपका है, ना कि ग्रुप 2 का। ग्रुप 2 को अपनी तरफ से जितना ट्राई करना था उन्होंने कर लिया, जितना वेट करना था उतना कर लिया और अब वो आगे बढ़ गए और उन्होंने अपनी बाउंड्री सेटअप कर ली है। तो अब इसके बाद अगर आपको रिकन्सिलिएशन चाहिए है तो एफर्ट आपको ही डालना पड़ेगा। ये टैरो रीडर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कॉल आउट भी करेंगे आपके पर्सन को। ये बहुत क्लियरली आपके पर्सन को ये चीज़ बोलेंगे कि देखो ये एक अच्छा खासा कनेक्शन था, एक स्पिरिचुअल बेसिस वाला कनेक्शन था, बट आपने इसमें थर्ड पार्टी डालकर चीज़ें बिगाड़ दी। बिकॉज आई थिंक आप ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर थी और वो चीज़ उस टैरो रीडर को भी डेफिनेटली दिखी जाएगी और वो उसको पॉइंट आउट करेंगे। वो टैरो रीडर आपके पर्सन को ये भी बोलेंगे कि थर्ड पार्टी आप लाए थे, बावजूद उसके ग्रुप 2 को बहुत टाइम तक ऐसा लगता था कि शायद उनमें कोई कमी है या उनकी किसी खामी या गलती की वजह से आपने थर्ड पार्टी इंट्रोड्यूस की इस कनेक्शन में, जबकि आपको भी पता है कि ग्रुप 2 से कोई लेना देना नहीं था इस चीज़ का। ये प्योरली आपका फैसला था कि अब आपको किसी और के साथ अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। एंड जिस समय पर ये पर्सन आपके लिए रीडिंग ले रहे होंगे ग्रुप 2, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि उस टाइम तक आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ चुका होगा जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आ चुके होंगे और आप बहुत खुश भी होंगे उस रिलेशनशिप में, क्योंकि ये जो कोई भी आपका नया पार्टनर उस टाइम पर होगा वो आपका बहुत ख्याल रख रहा होगा, बहुत प्यार से आपको रख रहा होगा। ये चीज़ भी उस टैरो रीडर को दिखेगी और इस चीज़ को भी वो शेयर करेंगे आपके पर्सन के साथ कि आपके पास जब टाइम था आपने कोई एक्शन लिया नहीं, उल्टा ग्रुप 2 ही सोचते रहे कि क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, और अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि ग्रुप 2 की लाइफ में कोई आ गया। तो इन केस आप सोच रहे हो कि ग्रुप 2 अभी भी सिंगल है या कमिटेड हैं, तो डेफिनेटली एक ये एनर्जी यहाँ पर बन रही है कि ग्रुप 2 अब सिंगल नहीं है और उनकी लाइफ में कोई है। अगेन मैं बता दूं कि अगर अभी ऐसा नहीं है, अगर अभी आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तो बट अभी सिंगल हूँ, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि जिस समय पर ये पर्सन आपके लिए रीडिंग लेंगे उस टाइम तक आपकी लाइफ में कोई और आ चुका होगा। ओके, अब आपकी रीडिंग क्लोज करने के लिए इस इंसान की थोड़ी सी करंट फीलिंग्स देख लेते हैं ग्रुप 2।
5 of swords, magician, bottom of the deck है 10 of pentacles. Okay, 1 second. देखो कुछ तो इशू है इस इंसान के साथ, ठीक है। दूसरे वाले टारो रीडर ने अपने मुंह से इस इंसान को बताया है, मतलब हम लोगों की इस रीडिंग में एटलीस्ट, कि कॉल आउट किया बेसिकली, ये गलती तुम्हारी थी और तुम्हारी वजह से उल्टा ग्रुप 2 बैठ के इतने टाइम तक सोचते रहते कि हाय मुझसे क्या गलती हो गई। बट यहाँ पर आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स में दिख रहा है विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कि ये बंदा खुद को विक्टिम मान रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी गलती हुई है, जो भी गलत हुआ है वो उनके साथ हुआ है, आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। बावजूद उसके वो चाह रहे हैं या वो सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ें ठीक की जा सकती हैं, कैसे मैं इमोशनली कुछ तिकड़म भिड़ा सकता हूँ या भिड़ा सकती हूँ कि ग्रुप 2 मेरी बातों में आए या ग्रुप 2 मेरी बात सुने। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो। ये क्या निकल के आ गया? ओके, इससे पहले 10 ऑफ पेंटिकल्स है, आई रिमेंबर, कि वो चाह रहे थे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आओ। बट प्रॉब्लम सारी यहाँ पर ये है कि देखो ना, जैसे इसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, उसको पता है कि कचरा उसी ने फैलाया है, बट क्योंकि उसकी आंख पर पट्टी बंधी है तो वो मानेगा ही नहीं। अब ऐसे इंसान का आप क्या कर सकते हो? ऐसे में मतलब कोई भी क्या कर सकता है। होपफुली इस इंसान को समझ में आएगा कि प्रॉब्लम उनके एंड पर है, स्पेशली अगर उन्होंने वाकई में आपके लिए कोई रीडिंग ली और अगर सामने वाले रीडर ने भी ब्लंटली उनको कॉल आउट किया, तब तो होना ही चाहिए ऐसा। बट फिलहाल तो उनकी करंट फीलिंग्स में एक अफसोस की एनर्जी निकल के आई है। एक मतलब आप ये समझ लो कि उनको बुरा लग रहा है, उनको बुरा लग रहा है इस बात का कि ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं हुआ, बट फॉर द रॉन्ग रीजंस। ये गिल्ट वाला बुरा नहीं है, ये मेरे साथ बड़ा गलत हो गया वो वाला बुरा यहाँ पर आपके पर्सन को लग रहा है। एंड आई थिंक ग्रुप 2 स्पेशली, क्योंकि आप इस एनर्जी में चल रहे हो कि मुझे अब इस इंसान से कोई लेना देना नहीं है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मेरा फोकस सेल्फ लव के ऊपर है, तो आई एम प्रिटी श्योर कि कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको भी फिर इवेंचुअली क्लिक की ही होगी कि यार ये इंसान को कभी अपनी गलती नहीं रियलाइज़ होगी, ये बस हमेशा फिंगर्स ही पॉइंट करते रहेंगे सामने वाले पर्सन के ऊपर कि लेकिन तुमने भी तो ये किया था, लेकिन तुमने भी तो वो बोला था। आई थिंक ग्रुप 2 ये ना वो उस तरीके के लोगों में से जो आपका रिएक्शन तो देखेगा, लेकिन आपका रिएक्शन उनके एक्शन की वजह से निकला था, उन्होंने ऐसा क्या किया था या क्या बोला था कि फिर पलटकर आपको वो चीज़ करनी पड़ी या बोलनी पड़ी, उसके ऊपर उनका ध्यान नहीं जाता है। और एट ग्रुप 2 तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज़ की थी तो पहले ऑरेकल कार्ड से पता कर लेते हैं कि अगर आपके पर्सन ने कभी कोई टारो रीडिंग आपके लिए ली तो टारो रीडर उन्हें आपके बारे में क्या बताएंगे, और फिर आपके टारो कार्ड्स देखेंगे। तो जो ऑरेकल्स आपके लिए निकले ग्रुप 3 वो हैं परफेक्शन, फिर है गोस्ट, थॉट वाइब्रेशंस, ये कह रहा है रेजोनेंट चॉइसेस, सिग्नेचर सिग्नल्स, और पीस जो कह रहा है हार्मनी। यहाँ पर है नंबर 12 और नंबर 23। हो सकता है 2023 या 2012 कोई महत्व रखता हो इस कनेक्शन में। हो सकता है आप दोनों की मुलाकात एक दूसरे से तब हुई हो जब आप दोनों में से कोई एक 23 ईयर्स का था, या हो सकता है इस समय आप में से किसी एक की एज 23 हो। 12 और 23 आपकी बर्थ डेट्स भी हो सकती हैं। ओके, ये जो कोई भी टारो रीडर हैं जो कि आपके पर्सन को आपकी रीडिंग करके देंगे, उसमें एक प्रोमिनेंट थीम जो यहाँ निकल कर आ रही है वो है गोस्टिंग की। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि ये जो कोई भी शख्स हैं इन्होंने एकदम से आपसे बातचीत करना बंद की थी, एकदम से बस रातों रात गायब हो गया आपकी लाइफ से। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई मतलब आपको शामिल ना करना उस डिसीजन में, बस खुद फैसला लेना और फिर वो फैसला आपके पर थोप देना, उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है। और यही चीज़ वो टारो रीडर भी आपके पर्सन को बताएंगे। वो ये बोलेंगे कि देखो ग्रुप 3 को कहीं ना कहीं अभी भी समझ में नहीं आता है कि आपने ये जो फैसला लिया एकदम से उनसे बातचीत बंद कर देने का, वो आपने ऐसा आखिर किया क्यों? क्या किसी ने आपको बोला था ग्रुप 3 के साथ ऐसा करने के लिए, या ये फैसला आपने खुद से लिया था? ये सवाल अभी भी ग्रुप 3 के दिमाग में है, ख़ास तौर पर इसलिए क्योंकि परफेक्शन की एनर्जी के साथ वो टारो रीडर बताएंगे आपके पर्सन को कि
ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रुप 3 को तो लगता था ये कनेक्शन बहुत ऑसम है, ये कनेक्शन बिल्कुल सही जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कनेक्शन में। ग्रुप 3 को एटलीस्ट अपने एंड से यही लग रहा था कि सब कुछ बहुत परफेक्टली आगे बढ़ रहा है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत बढ़िया हैं। तो फिर क्यों ऐसा हुआ कि आपने एकदम से उनसे बात करना बंद कर दिया? लेकिन वो टैरो रीडर आपके पर्सन को ये भी बताएंगे कि कहीं ना कहीं ग्रुप 3 इतना थक गए इस चीज़ के बारे में सोच सोच कर कि अब उन्होंने आपके बारे में सोचना ही बंद कर दिया है। अब वो नहीं सोच रहे हैं पास्ट के बारे में, उनको अब शांति चाहिए। और अपने मन की शांति के लिए, अपने दिल की शांति के लिए उन्होंने आपके बारे में, ख़ास तौर पर इस कनेक्शन के पास्ट के बारे में और क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या हो सकता था, ये सारी चीज़ें, ऑल दीज इफ्स एंड बट्स के बारे में सोचना ही बंद कर दिया है। हो सकता है आपने वाकई में बंद कर दिया हो, या फिर जिस समय पर ये शख्स आपके लिए रीडिंग लें ग्रुप 3, उस टाइम तक आपकी एनर्जी इस लेवल तक पहुंच चुकी हो कि आपको कोई लेना देना ना रहे उनसे। लेकिन हाँ, आपकी ये एनर्जी ज़रूर उस टैरो रीडर को शो होगी। वो टैरो रीडर ये भी बताएंगे आपके पर्सन को ग्रुप 3 कि आपके दिल में उनके लिए कोई बैर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप दिन रात बैठकर बस यही कामना करते रहते हो कि कुछ बहुत बुरा हो जाए उस पर्सन के साथ। लेकिन हाँ, आपका ध्यान इस समय बस अपनी शांति और अपने सुकून के ऊपर है। और आपको इनफैक्ट अब डर लग रहा है, ऐसा भी वो टैरो रीडर बोलेंगे आपके पर्सन को कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ग्रुप 3 को तो शायद अब डर लग रहा है इस बात का कि अगर आप दोबारा आ गए उनकी लाइफ में तो उनकी शांति ना भंग हो जाए, क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा एकदम से कि वो कैसे डील करें आपके साथ। इतने सालों बाद आप वापस आ रहे हो, इतने महीनों बाद आप एकदम से वापस से पॉप अप कर रहे हो उनकी लाइफ में, तो उनको उस सिचुएशन के साथ डील कैसे करना चाहिए, ये चीज़ एकदम से ग्रुप 3 को शायद ना समझ में आए। अगर इस इंसान ने आपको गोस्ट करते ही किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गए थे, तो ये टैरो रीडर आपके पर्सन को ये भी बताएंगे ग्रुप 3 कि आपने काफ़ी टाइम तक डिफरेंसेस निकालने की कोशिश की थी कि आप में और वो जो कोई भी नई पार्टनर है या नए पार्टनर हैं आपके पर्सन के, आप दोनों में कौन सी डिफरेंसेस हैं, कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं, कौन ज़्यादा बेटर लुकिंग है, या कौन क्वालिटीज़ वाइज या करियर वाइज कौन ज़्यादा सक्षम है, कौन ज़्यादा बेहतर है। बेसिकली जो सवालों के जवाब आपको इस इंसान से नहीं मिले, वो सारी जद्दोजहद में आप खुद से लगे हुए हो और कंपेयर कर रहे हो अपने आप को उनके पार्टनर के साथ, नए पार्टनर के साथ, या जिस किसी के लिए भी उन्होंने आपको गोस्ट किया था। हो सकता है वो दोनों लोग ही अब साथ में ना हो। तो बेसिकली ये चीज़ें चल रही हैं आपके दिमाग में, चल रही थी एक टाइम पर, बिकॉज जिस समय पर वो रीडिंग की जाएगी उस समय पर लाइक आई सेड आपने उतना एक्सेसिवली सोचना बंद कर दिया होगा इस पर्सन के बारे में। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 3। डेथ, Seven of Wands, the Fool और the Eight of Wands। बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ कप्स। सो या ये टैरो रीडर बहुत क्लियरली बता देंगे आपके पर्सन को कि अब आपको उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अब आपको मतलब उस टाइम पर जब कभी भी ये रीडिंग हो रही होगी आपको कोई इंटरेस्ट उनमें नहीं रह गया है। इनफैक्ट आपकी एनर्जी काफ़ी ब्लॉक्ड ऑफ है विद द सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ये चीज़ भी वो टैरो रीडर आपके पर्सन को बताएंगे। वो बोलेंगे कि कभी एक टाइम ऐसा था, यस, जब ग्रुप 3 बैठकर वेट करते थे कि क्या रीबर्थ होगी इस कनेक्शन की, क्या आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। लेकिन अब वो बिल्कुल ही अगेंस्ट हैं इस आइडिया के। अब ग्रुप 3 को कोई शौक नहीं रह गया आपके साथ रेकनसाइल करने का। इनफैक्ट ग्रुप 3 अब अपनी लाइफ में काफ़ी मगन है, काफ़ी खुश हैं। ग्रुप 3 हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ग्रुप 2 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हों, और अगर आप ग्रुप 2 की रीडिंग सुनना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके, सो यस, ये टैरो रीडर बताएंगे आपके पर्सन को कि अब आपका फोकस बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है कि ग्रुप 3 ने पास्ट वाला अपना वो चैप्टर बंद कर दिया हो, वो किताब ही उठा के कहीं फेंक दी, और अब उनका ध्यान बिल्कुल अपनी लाइफ के न्यू चैप्टर के ऊपर है। नए सिरे से वो अपनी लव लाइफ की खास तौर पर शुरुआत करना चाह रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, डेट्स पर जा रहे हैं, इन जनरल
खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी शांति के लिए उनको जो भी करना है उस सब चीज़ों के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस है। और वो ये भी बताएंगे यहाँ पर स्पेशली 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स के साथ कि अगर आपके पर्सन ने वो रीडिंग सुनने के बाद कोई एक्शन लेने की कोशिश की आपकी ओर, तो उसका कोई खास रिस्पॉन्स उनको आपसे नहीं मिलेगा। ये चीज़ भी वो टैरो रीडर क्लियर कर देंगे। ये हो सकता है अब ये रीडिंग सुन के आपको ऐसा लगे कि अरे ऐसे कैसे कि ग्रुप 3 का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मैं ज़रा एक बार देखती हूँ या देखता हूँ मैसेज भेज के। तो उस भेजे हुए मैसेज का बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपको रिप्लाई मिले ही ना। हो सकता है ग्रुप 3 आपका मैसेज खोल लें, ब्लू टिक्स पे छोड़ दें, लेकिन वो जवाब नहीं देंगे। ये चीज़ क्लियर कर देंगे वो टैरो रीडर। कहीं ना कहीं वो आपके पर्सन को ये भी बताएंगे ग्रुप 2 कि जहाँ एक और आपके दिल में उनके लिए कोई ख़राब फीलिंग्स नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप उनका बुरा चाहते हो, लेकिन हाँ एक चिढ़ ज़रूर है। एक चिढ़ वाली एनर्जी वो टैरो रीडर पिक करेंगे कि आपका नाम सुन के ही ग्रुप 3 को एक ऐसे झुंझलाहट सी फील होती है कि अरे किसी की भी बात करो, उसकी बात मत करना, या मुझे उस टॉपिक पर बात नहीं करनी है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ग्रुप 3 बहुत क्लियर तरीके से, बहुत फियर्सली अपनी शांति को बचाए रखना चाहते हैं, अपनी शांति को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, अपने पीस को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। इसलिए अगर उन्हें ऐसा लगता है कि आपके नाम मात्र से ही उनकी शांति भंग हो सकती है या उनका दिन खराब हो सकता है, तो उनको कोई शौक नहीं है आपका नाम सुनने का या आपके बारे में कुछ भी जानने का या आपसे बात करने का। ओके, अब पता कर लेते हैं ग्रुप 3 कि ये जो पर्सन है इनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए। The Hermit, Page of Cups, bottom of the deck है The High Priestess। ग्रुप 3 हो सकता है आप लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा इंट्यूटिवली लग रहा हो कि ये इंसान रीच आउट कर सकता है या रीच आउट करने वाला है, ऐसे मैसेजेस आपको मिल रहे हों। और हालांकि फ़िलहाल तो ये इंसान हर्मिट मोड में चल रहे हैं, कोई एक्शन अभी तो ऑफ कोर्स नहीं आया है इनकी ओर से, लेकिन हाँ फ्यूचर में एक अपॉलॉजी आ सकती है। फ्यूचर में ये इंसान आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। अभी खाली बैठे हैं, इनफैक्ट आई डोंट थिंक अभी इंसान किसी को डेट वेट भी कर रहे हैं, लेकिन हाँ सोच रहे हैं इस बारे में कि कैसे पहल की जा सकती है दोबारा इस कनेक्शन की आपके साथ। एंड उनको भी मालूम है इस चीज़ की शुरुआत उनको माफ़ी से ही करनी पड़ेगी। तो किन लफ्ज़ों में वो आपसे माफ़ी मांगे, क्या बोलें, कब बोलें, वो तमाम चीज़ें ये इंसान सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो फीलिंग्स एक ज़माने में उनके दिल में आपके लिए थी, वो फीलिंग्स भी वापस से जाग रही है ग्रुप 3। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।